कहीं भी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। आप तैयारी करिए, आपको नौकरी देने का, नियुक्ति देने का काम भजनलाल जी की शर्मा सरकार करेगी। देखिए, अपराधी कोई भी हो, ना तो उसकी जाति होती है, ना पार्टी होती है, ना धर्म होता है। जो भी पेपर माफिया लीक इस प्रकरण में होगा उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई। 2.5 साल में 350 से ज्यादा पेपर करवा के सरकार ने साबित कर दिया कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ में काम करें। ये पारदर्शिता दिखाती है कि हमारी सरकार कितना गंभीर है। 19 पेपर लीक प्रकरण हुए थे और लगातार फर्जीवाड़ा करके नौकरियां भी दे दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी अपने जो एस्कॉर्ट का काफिला रहता है उसको भी कम किया है। आह्वान को कैसे धरातल पर उतारा जाए, इसलिए हमने भी कोशिश की। हमारे भी काफिले में एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी नहीं रहेगी। देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इतना बेरोजगार हो गए हैं आजकल। देश के किसी कोने में कोई भी व्यक्ति अगर होगा उसको सख्त से सख्त सजा भी होगी। तुरंत सरकार ने संवेदनशील फैसला लेते हुए इस भर्ती को रद्द किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद में देश भर में अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने काफिले की गाड़ियों को कम कर दिया है। अब काफिले में केवल 5 गाड़ियां देखी जा रही है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मंत्री अविनाश गहलोत जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरी मुहिम को? देखिए, जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य बदला है और अमेरिका का, ईरान का, इजरायल का युद्ध हुआ है, उसके बाद में कच्चे तेल की आपूर्ति हो, चाहे डीजल पेट्रोल की हो, फ्यूल की हो और अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं, उसके कारण से आम जनजीवन प्रभावित होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबसे आह्वान किया है कि हम डीजल पेट्रोल की खपत को कम करें और थोड़ा सा विचार करें इस चीज़ में कि अभी जो चुनौतीपूर्ण समय है उससे हम लोग कैसे निपट सकते हैं। क्योंकि देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, वाहन की संख्या भी ज़्यादा है, उसमें हमारा जो खर्च होता है डीजल पेट्रोल और फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए उस पर हम लोग रोक कैसे लगा सकते हैं। तो इसमें हम बहुत कम खर्च कर सकते हैं। जैसे गाड़ी है तो उसको कम इस्तेमाल करें, जितना संभव हो सके उससे कम अगर हम लोग यात्रा करेंगे, उस उपयोग में लेंगे तो उससे फ़ायदा भी होगा। और जो डिमांड आ रही है फ्यूल की, ये सब उसमें थोड़ा कमी अगर होगी तो हम लोग उससे, इस परिस्थिति से बाहर भी निकल पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को, आह्वान को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी अपने जो एस्कॉर्ट का काफिला रहता है उसको भी कम किया है। और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि कम से कम इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को कैसे धरातल पर उतारा जाए, इसलिए हमने भी कोशिश की। हमारे भी काफिले में एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी नहीं रहेगी और हम लोग लगभग कोशिश करें कि बिना एस्कॉर्ट के ही संभव हो जितना हम लोग काम करेंगे ताकि फ्यूल को बचाया जा सके। नीट यूजी का पेपर कल रद्द हो गया है। सीबीआई की जांच उसके ऊपर बैठ गई है। कांग्रेस है इसको लेकर अलग अलग स्तर पर जो है प्रदर्शन कर रही है। आज जयपुर में भी प्रदर्शन के लिए आए। देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इतना बेरोजगार हो गए हैं आजकल कि जब नीट का एग्ज़ाम कल पेपर लीक की खबर जैसे ही आई, ये पेपर लीक नहीं था, कुछ जो क्वेश्चन थे वो आउट हो गए थे। पता था कि इतने में से इतने अगर एक ही वहाँ से आगे तो देश के किसी कोने में कोई भी व्यक्ति अगर होगा उसको सख्त से सख्त सजा भी होगी। तुरंत सरकार ने संवेदनशील फैसला लेते हुए इस भर्ती को रद्द किया है, सीबीआई जांच का आदेश किया है। और कांग्रेस के नेता, मुझे लगता है कि जिनके राज में 19 पेपर लीक प्रकरण हुए थे और लगातार फर्जीवाड़ा करके नौकरियां भी दे दी, इसमें तो ये एक एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम को जैसे ही पता लगा हमने तुरंत उसको भर्ती को रद्द करने में, इस एग्ज़ाम को रद्द करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। ये पारदर्शिता दिखाती है कि हमारी सरकार कितना गंभीर है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस ट्रांसपेरेंट तरीके से राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है उससे उनको तकलीफ है। बहुत जल्द इसकी तारीखों का ऐलान भी होगा। अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे भी होंगे, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई राजस्थान सरकार की तरफ से। और जो भी पेपर माफिया लीक इस प्रकरण में होगा उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी। जमारामगढ़, फिर सीकर से कनेक्शन, तमाम चीज़ें इसमें सामने आ रही है। जमारामगढ़ से कल एसओजी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें से एक बीजेपी का जो है माना जा रहा है। देखिए, अपराधी कोई भी हो, ना तो उसकी जाति होती है, ना पार्टी होती है, ना धर्म होता है। अपराधी होता है, उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने से राजस्थान की सरकार और भजनलाल जी का नेतृत्व कभी पीछे नहीं हटेगा। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि कोई भी अपराधी होगा, चाहे वो केरल का है, चाहे कश्मीर का है, चाहे आसाम का है, गुजरात का है, राजस्थान का है, कहीं का भी अपराधी होगा जो इस गिरोह में शामिल होगा, जिसने ये काम किया है, उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी। और सीबीआई ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार ने जैसे ही पता लगा अपराधियों को खिलाफ में कार्रवाई करके उनको उठाने का, गिरफ्तार करने का काम शुरू कर दिया है। अब तक कोई पेपर लीक की बातचीत नहीं आती थी, भाषणों में भी तमाम चीज़ें देखी जाती थी कि भाई राजस्थान है जिसमें पिछले 2.5 साल में पेपर नहीं हुआ। एक तरीके से शिक्षा नगरी जो सीकर है वहाँ से इसके कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं। कोटा में ऐसा पहले नहीं देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टाम्प लग गया है कि अब पेपर लीक राजस्थान में अभी भी सक्रिय है।
देखिए ऐसा नहीं है, 2.5 साल में 350 से ज़्यादा पेपर करवा के सरकार ने साबित कर दिया कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ में काम करें। एसआईटी का गठन हमने कर दिया है और अभी कल ही एग्ज़ाम हुए, 2 दिन पहले ही नीट के अलावा भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही कुछ गिरोह ने इसमें कुछ कारस्तानी की है, उसके खिलाफ में कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। और मैं फिर दावे के साथ में राजस्थान के नौजवानों को कहता हूँ, पार्टी की तरफ से कहता हूँ, सरकार की तरफ से कहता हूँ, कहीं भी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। आप तैयारी करिए, आपको नौकरी देने का, नियुक्ति देने का काम भजनलाल जी की शर्मा सरकार करेगी। मंत्री अविनाश गहलोत हमारे साथ में थे। काफिले को लेकर जिस प्रकार की चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं इसमें फ्यूल और तमाम चीज़ों की बचत को लेकर जो प्रधानमंत्री का आह्वान था, उसको लेकर राजस्थान सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, जयपुर।